हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रमन धीमान। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लॉ का एक चैप्टर उठाने वाले हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आज इस वीडियो में हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस किस के बीच में होता है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, किस बिजनेस में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इसके ब्रीफ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देरी किस चीज़ की करनी है ना, चलो फिर शुरुआत करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब समझना होगा कि इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है जी। इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, जो किस रूप में आपको हेल्प करता है, एक राइट के रूप में, एक हक देता है आपको कि आपने एक रिटन दस्तावेज किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कुछ मतलब लिखवा लिया है या रिटन डॉक्यूमेंट है आपके पास। The term instrument means any written document by which a right is created in favor of some person। ठीक है, मतलब एक written document है जो उस व्यक्ति के लिए एक फेवर का रूप लेता है। The word negotiable, अब negotiable वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, has a technical meaning। इसका थोड़ा सा मतलब थोड़ा अजीब सा है, whereby rights is an instrument can be transferred by one person to another। अब जो उस दस्तावेज में राइट है वो एक व्यक्ति को छोड़ के दूसरे व्यक्ति की ओर जा रहा है, दैट इज नेगोशिएबल। समझ आ गया आपको? दस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब समझते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, बाय विच राइट वेस्टेड, राइट जा रहा है इन अ पर्सन कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति का ट्रांसफर हो रहा है दूसरे व्यक्ति को राइट, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट कौन सा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है जी। तो ये था आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना, यूनिवर्सिटी शीट्स ले नहीं है तो ले लीजिए, वरना आज अगर आपके पास यूनिवर्सिटी शीट्स नहीं है तो कॉपी में लिख लीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ कॉलेज वाले बच्चों को कि बेटा आपको जो नोट्स बनाने चाहिए वो यूनिवर्सिटी शीट्स पर बनाने चाहिए, बिकॉज आपको इससे आइडिया होता रहता है कि आप अपने पेपर में अपने क्वेश्चन की लेंथ किस अकॉर्डिंगली रखेंगे। सो आगे करते हैं। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो ये एक लड़का है जो लड़की को एक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, आपको इमेज से ट्रांसफर हो रहा होगा, है ना। तो a signed document that guarantee the payment of a specific sum to a specific person either on demand or at a set time। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हेल्प करता है कि हमको एक स्पेसिफिक पीरियड में वो जो काम है उसको पूरा करना है या पेमेंट करनी है। बेसिकली ये क्या है कि आपको एक चीज़ एक तरह से बाउंड कर लेता है कि आपको उसी टाइम पीरियड में उसी स्पेसिफिक दौर में आपको वो काम पूरा करना है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। रिटन डॉक्यूमेंट है। डेफिनेशन कर लेते हैं जी। According to section 31 subsection I, a negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange, check payable either on order or to bearer। मांगा गया है या मांगने वाला है, ठीक है जी, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कहा गया है, promissory note को कहा गया है, या कोई चेक है, ठीक है, जो मांगा गया है या मांगा जाएगा, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एन इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड ईदर बाय स्टैट्यू बाय यूजर्स। स्टैट्यू का मतलब क्या होता है जी? स्टैट्यू का मतलब समझो क्या होता है। प्रोमिसरी नोट आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अगले चैप्टर में करेंगे। और चेक जो मांगा गया है या मांगा जाएगा, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। ठीक है। तो बाय यूजेस, किस किस के यूज कौन कौन करता है इसको? सॉरी, बैंक नोट्स, बैंक ड्राफ्ट, टी बिल्स, इसको भी हम करेंगे। बेसिकली आपने ये सारी चीजें, इनका मतलब आपने बिजनेस स्टडीज में किया होगा क्लास 12th में, है ना। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? आपको ये तस्वीर दिख रही है जी, ये सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कह लीजिए आपको हेल्प करते हैं, आपको एक तरह से कह लीजिए कि सहायता करते हैं कि आपको एक वस्तु को दूसरी वस्तु की ओर, यानी कि राइट को ट्रांसफर कैसे करना है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इन सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ मैं। ठीक है जी। तो ये सारे जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के आपको इमेजेस दिख रही हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास
देखो इशूअर है, पेयर है जिसको पे करना है, अब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दौर में पेयर करेगा। अब देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये मतलब नहीं है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अवतार हो रहा है जी, आपके जो आपका जो आप अगर जो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो वहां पर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको खुद ही प्रकट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने किसी से कह लीजिए कोई फॉर एन एग्जाम्पल मैंने किसी से ट्रक लिया है, ठीक है, अब वो मेरे को कह रहा है कि उसको जो पेमेंट चाहिए या हम दोनों ने आपसी सहमति की कि मैं तेरे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट करूंगा, मतलब आपसी सहमति से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर दो बंदे काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कुछ कोई ट्रांजैक्शन इधर की इधर कर रहे हैं, है ना, सामान खरीदा जा रहा है कि वहां पर अवतार होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नहीं जी, अब तो मैं ही आऊंगा, आपको मेरे साथ ही काम करना है और किसी के साथ काम, ऐसा नहीं होता, अवतार नहीं होता किसी चीज का। मतलब आपसी सहमति से क्या होगा, बातचीत होगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वहां पर लिया जाएगा। बिकॉज जब हमको लंबे समय की क्या करनी होती है, ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं, तो वहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आता है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड में आपको जब पेमेंट करनी है, स्पेसिफिक टर्म्स में आपको, टर्म्स एंड कंडीशन में आपको कुछ करना होता है, तो वहां पर क्या होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्ले करता है एज एन गारंटी कि वो बंदा मतलब पूर्ण रूप से आपको उस टाइम पीरियड में, इतने टाइम बाउंड टाइम पीरियड में आपको क्या देगा, पेमेंट करेगा ही करेगा। दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो एक और इसकी डेफिनेशन आती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज दैट डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स अ प्रॉमिस बाय वन पर्सन टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू सर्टन पर्सन। है ना, ये इजी है। इन सिंपल वर्ड, इट इज अ रिटन प्रॉमिस टू पे अ सर्टन अमाउंट बाय द बोरोअर टू द लेंडर ऑफ मनी और सर्विस। देखो सिंपल सी वर्डिंग लिखी हुई है कि एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक कह लीजिए रिटन दस्तावेज है, एक प्रूफ है कि उस व्यक्ति ने आपको इतने टाइम पीरियड में पेमेंट करनी है। दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रोमिसरी नोट आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक्स, दीज आर पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको पेपर में आ सकता है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आपको यही चीज इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं जी। सिर्फ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझाऊंगा, आपको मतलब होना चाहिए, गप तो आपने अपनी मार की आनी है पेपर में ना, आपको इतना तो पता लग गया होगा कॉलेज के पेपर्स कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, है ना। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको एक कनपट्टी में किसी ने बंदूक रखी हुई है जी, आपको इसी में करना, नहीं। अगर आपको करना है, आपको ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप अपनी ट्रांजैक्शन कीजिए। नहीं अच्छा लगता चेक वगैरह में कि आपको लगता है कि टाइम बाउंड है, कौन करेगा ये सब, तो छोड़ दीजिए। फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कनपट्टी ने किसी ने आपको ऊपर बंदूक नहीं रखी हुई जी, है ना। उसके बाद है टाइटल ऑफ द होल्डर। ऑब्वियसली गल है कि अगर आपको मतलब कि किसी ने कह दिया, मतलब आपने चेक बना कर दिया, तो वो आपके नाम का ही चेक होगा ना, आप जिसको दे रहे हो, आप जिसको आपने पेमेंट करनी है, तो टाइटल ऑफ द होल्डर होगा। रिकवरी, ठीक है, प्रिजम्पशंस, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है इसमें। कंसीडरेशन, मैंने आपको लॉ पिछले साल देखो करवाया था कि हर वो एक इंस्ट्रूमेंट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कंसीडरेशन नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट या उस एग्रीमेंट को सही नहीं माना जाएगा लॉ की लैंग्वेज में। सो कंसीडरेशन होना इंपॉर्टेंट है। देखो चेक में होता है ना, आपने अमाउंट लिखते हो कि हाँ ये चेक हम इतने अमाउंट का बना रहे हैं, दैट इज कंसीडरेशन। डेट मेंशन होगी वहां पे, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, कब एक्सेप्ट किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, टाइम ऑफ ट्रांसफर, कब हमने चेक फाड़ा था, ये भी उसमें मेंशन होगा। ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, किसको दिया जा रहा है, ये भी मेंशन होगा। स्टैंप मेंशन होगी, आपके सिग्नेचर वगैरह मेंशन होंगे। होल्डर प्रिज्यूम्ड टू बी होल्डर इन ड्यू केस, अगर जिसको फॉर एन एग्जांपल मैंने वाई बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वाई बंदा वहां पर नहीं है, जिस व्यक्ति को मैं चेक पकड़ा रहा हूं उस बंदे का नाम भी दर्ज होगा। और प्रूफ ऑफ प्रोटेक्ट, एक तरह का ये प्रूफ है कि हाँ एक दो व्यक्ति के साथ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट हुआ है। दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दैट इज आवर वीडियो, जो आज इस वीडियो में हमने किया है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बहुत छोटी सी वीडियो है, चैप्टर 1 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने चर्चा की है, उसकी इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने समझा है, जो इस चैप्टर में आपको आएगा ही आएगा। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर द टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।